नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस के शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ग्लोबल अपडेट की डेली वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं रिसेंट में ये जो वाकया हुआ है, पुतिन इज रेडी टू टॉक विद ट्रम्प। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, तो पुतिन और ट्रम्प आपस में बात करके कैसे इस वॉर को रुकवा सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रम्प का क्या रोल है रशिया और यूक्रेन के वॉर को रुकवाने के लिए। सेकंड थिंग, ऑन रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन का बहुत अहम रोल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि पुतिन क्यों राजी हो गए हैं अपने सबसे बड़े राइवल से बात करने के लिए। अगर मैं बात करूं कंट्रीज की, तो रशिया और अमेरिका दो बहुत बड़ी महाशक्तियां हैं और हमेशा से एक दूसरे की राइवल्स रही हैं। तो बात करेंगे कैसे ये दोनों बातचीत की टेबल तक आ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वेटिंग फॉर सिग्नल फ्रॉम यूएसए, मतलब कि पुतिन वेट कर रहे हैं कि सिग्नल मिले ग्रीन यूएसए से और वो ट्रम्प से बात करें। तो देखिए है क्या, 2 फरवरी 2022, ठीक है, फरवरी 2022 से जो वॉर है किसके बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच, ठीक है, ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब इतना लंबे समय इस वॉर को हो गया, इस बीच हमें देखने को मिला कि किस तरीके से यूएन के अंदर कई सारे ऐसे प्रस्ताव लाए गए जिसमें जो कि अगेंस्ट थे रशिया के, पर्सनली अगेंस्ट थे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। ठीक है, दूसरी ओर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, सबके द्वारा बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं रशिया के ऊपर। मतलब रशिया यूक्रेन वॉर चूंकि हो रहा था तो रशिया के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा था किस तरीके से चाइनीज कंपनीज और इंडियन कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया। हाल फिलहाल में भी अभी हमने देखा था कि अमेरिका के द्वारा इंडिया की जो कंपनी है जो कि रशिया को मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी वेपन्स बनाने से संबंधी, उस कंपनी पर भी इंडिया के बैन लगाया गया। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ थी कि अमेरिका के द्वारा ऐसे स्टेप लिए गए। बट देखिए रिसेंटली होता क्या है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा धमकी दी जाती है रशिया को कि भाई देखिए, अगर आपने ये जो वॉर है नहीं रोका यूक्रेन के अंदर तो फिर हम कड़े प्रतिबंध आप पर लगाएंगे आर्थिक। ठीक है, अब देखिए एक और अगर हम बात करें तो ये वॉर लगभग 2022 से चल रहा है। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा का समय इस वॉर को हो गया। ऐसे में हुआ क्या है कि देखिए जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन को तो सपोर्ट मिल रहा है नाटो का, जितने भी नाटो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो रशिया अकेले इस वॉर को लड़ रहा है। देखिए रशिया एक बड़ा कंट्री भले ही है, लेकिन अगर इतने कंट्री यूक्रेन को बैक कर रहे हैं ना, यही कारण है कि ये वॉर 3 साल तक खिंच गया। ठीक है, अब ऐसे में हुआ क्या है, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध तो लगे ही थे, दूसरी चीज कई अरबों डॉलर रूस हथियारों में डाल चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जो रशिया की इकोनॉमी है वो मुद्रास्फीति का सामना कर रही है, उसमें बहुत हद तक दरारें आ चुकी हैं। ठीक है, यही कारण है कि बीच में हमने देखा था कि रशिया ने बहुत कम प्राइस पर इंडिया को क्रूड ऑयल सेल किया था। इंडिया ने मतलब रशिया से बड़े लेवल पर ये क्रूड ऑयल खरीदा था, जबकि अमेरिका के द्वारा उस समय कहा गया था कि भाई रशिया से अगर इंडिया क्रूड ऑयल लेता है तो फिर हम मतलब इंडिया पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। बट हाँ, हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट खड़ी रही थी, स्टैंड किया था रशिया के साथ और बड़े लेवल पर हमने क्रूड ऑयल परचेज किया था। तो उस चीज़ से भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था रशिया की इकोनॉमी को, क्योंकि उस समय बहुत सारे कंट्रीज़ ने रशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस परचेज करना बंद कर दिया था। ठीक है, बट हाँ देखेंगे हम कि रशिया का साथ साइलेंटली इंडिया और चाइना के द्वारा दिया गया था। वो देखिए सबके अपने अपने पर्सनल हित होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा फिर कभी करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि रशिया क्यों राजी हो गया। ठीक है, देखिए यही कारण है क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रही है और रशिया एक बहुत बड़ी मुद्रास्फीति से इस समय जूझ भी रहा है। ठीक है, क्योंकि अरबों डॉलर एक तरफ तो रशिया हथियारों में डाल रहा है, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आर्थिक प्रतिबंध भी झेल रहा है। तो यही कारण है कि रशिया कहीं ना कहीं, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन झुक गए, बट ये जरूर है कि ये एक स्मार्ट स्टेप हो सकता है फॉर रशिया। अब देखिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये धमकी दी जाती है रशिया को कि भाई रशिया अगर वॉर नहीं रोकेगा तो फिर हम उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, इस पर रशिया के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा डायरेक्टली एक सरकारी टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा जाता है कि भाई हम तो इनके सिग्नल का वेट कर रहे हैं, ये हमसे बात करने आए तो हम बात करें, मतलब कि ये अगर एक स्टेप लें तो हम दूसरा स्टेप आगे बढ़ाएं। अब इस बीच ये संभावनाएं जब हो गई थी कि रशिया और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। बट रिसेंटली इनके द्वारा लेट नाइट एक वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें ये अपने बयानों में कहते हैं, ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि भाई देखिए यूरोप और यूक्रेन के बीच
यूक्रेन पर बात ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब इनके द्वारा डायरेक्टली एक चेतावनी दी जाती कि भाई हमारे ऊपर वॉर पे बात हो रही है, तो फिर हम उसमें इंक्लूड नहीं होंगे तो क्या मतलब है ना? इनके द्वारा ये कहा जाता है। अब देखिए, अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि गाज़ा के अंदर, गाज़ा लगभग बताया जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से 70 साल पीछे जा चुका है अपने भूत में, ठीक है ना? वहाँ पर इतनी तबाही हुई है। तो मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की का ये जो बयान है जो उन्होंने दिया है कि भाई हमारे बिना बातचीत ना हो, मुझे ये लगता है कि भाई देखिए कैसे भी युद्ध समाप्त हो, क्योंकि युद्ध ना तो आपके लिए अच्छा है ना ही रशिया के लिए अच्छा है ना? तो कैसे भी अगर युद्ध समाप्त हो रहा है तो वो चीज़ अपने आप में अच्छी है। बट ज़ेलेंस्की द्वारा ये कहा गया कि भाई देखिए हमारी अपनी एक डिग्निटी है, ठीक है? बिना हमारे और यूरोपियन कंट्रीज़ के ये जो चर्चा है ना पुतिन और ट्रंप के बीच, हमारा जो युद्ध है उसको उसको रोकने को लेकर, वो नहीं होनी चाहिए, ये इनका कहना है। अब यहाँ पर फंसता दिख रहा है पेंच, ठीक है? बट देखिए अब होता क्या है आगे, कि अगर राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच ये बातचीत होती है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आने वाला जो समय है ना वो उसमें हम देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर एंड हो सकता है। क्योंकि ट्रंप ने अपने कैंपेनिंग के दौरान देखिए बहुत सारे ऐसे वायरल मतलब स्टेटमेंट दिए थे जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते, जिसमें ट्रंप अप्रेज करते नजर आए थे व्लादिमीर पुतिन को। और ट्रंप के द्वारा ये भी कहा गया था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध ना होता। जैसा कि इनके स्टेटमेंट्स को कोट भी किया था व्लादिमीर पुतिन ने कहा भी था कि भाई 2020 का जो इलेक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप से चुराया गया, और 2020 में जब ये मतलब 2022 में ये जो युद्ध हुआ है, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते तो फिर रशिया यूक्रेन वॉर होता ही नहीं, ऐसा कहना है किसका? व्लादिमीर पुतिन का। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों के स्टेटमेंट देखें तो ये आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते नजर आते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं इनके जो स्टेटमेंट हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर रशिया और ट्रंप मतलब रशिया और अमेरिका के बीच बातचीत होती है तो ये वॉर आने वाले समय में रुक सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। देखिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि रशिया की जो आर्थिक संकट है ना, किसी भी देश का आर्थिक संकट जो होता है वो सिर्फ उस पर असर नहीं डालता है। ये चीज़ अमेरिका भी जानता है कि अगर हमने बहुत हद तक रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी नज़र आएगा आने वाले समय में। क्योंकि वो जब हम इकोनॉमी का जब देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी घूमती है, मतलब हर देश की इकोनॉमी हर एक दूसरे देश से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, तो बहुत कम अगर हम बात करें बहुत कम प्राइस पर परचेज तेल का जो है नेचुरल क्रूड ऑयल का, वो दोनों ही देशों के लिए सही नहीं है। यही कारण है कि देखिए दोनों देश डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, बट हाँ इन्होंने भी इंटरेस्ट जताया है, बट ये नाराज़ हैं। तो आने वाले समय में हमें देखना ये होगा कि अब चूंकि पुतिन ने इंटरेस्ट जता दिया तो आने वाले समय में हमें देखना ये होगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप इनको एग्री करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ को एग्री करते हैं कि भाई ये बात करें जाकर के पुतिन से और पुतिन बात करें ट्रंप से और ये वॉर एंड हो। देखिए वॉर एंड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वॉर एंड नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही देशों के लिए सही नहीं है। ये चीज़ को अच्छे से ज़ेलेंस्की भी जानते हैं और व्लादिमीर भी जानते हैं और अमेरिका भी जानता है कि भाई ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये वॉर चलता है तो इससे अमेरिका को भी कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था ना, ये जो वॉर है वो सिर्फ इस वजह से स्टार्ट हुआ था कि ज़ेलेंस्की ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ये चाहते थे, आई थिंक शायद ये प्रधानमंत्री हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, ये चाहते थे कि भाई इनका जो देश है यूक्रेन वो शामिल हो जाए नाटो में, बस। बट ऐसा हुआ नहीं। बाकी आगे देखते हैं कि ट्रंप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, इनकी धमकियों को कैसे हैंडल करते हैं कि भाई ये नहीं चाहते हैं कि इनके बिना बात हो। आने वाले समय में इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो अभी के लिए धन्यवाद।